गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से। वी आर गोइंग टू सिंगापुर और अभी हम लोग लेट हो रहे हैं। जितने बजे की हमारी बस है उतने बजे तो हम वहाँ टर्मिनल पे पहुँच रहे हैं। 5:30 उठ गए थे तभी हम लोग लेट हो गए, बिकॉज यहाँ की कैब ड्राइवर्स बहुत जल्दी आपकी क्रैब जो यहाँ हमें ये मिली और इतनी तेज़ ड्राइव कर रही हैं अपने हिसाब से। यहाँ की स्पीड ओवर स्पीडिंग बार बार कर रही है हमारे लिए कि हम टाइम से पहुँच पाएँ। लेट्स सी क्या होता है आगे। आपकी ग्रैब अगर आप 2 मिनट क्या 1 मिनट सेकंड भी लेट हो आपकी कैंसिल कर देंगे। उसी वजह से हम लेट हो गए और हमारी बस छूट गई। तो उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं। मलेशिया जब भी आओ तो बस टर्मिनल से बस कभी मत लेना, सबसे बड़े चूतिया करता है। इतने झाटू लोग हैं यहाँ। मैं डाल रही हूँ गाइस। हम लोग जब अपने स्टेशन पहुँचे तब बस वहीं पे थी, बट हम लोग बोर्ड ही नहीं कर पाए बिकॉज उन्होंने कहा वो चली गई। इसके लिए हमारे वो पैसे वेस्ट गए और हमने एक और बस बुक करी क्योंकि हमारी उसी रात की फ़्लाइट थी सिंगापुर से और हमें जाना ही था। और वो बस आधा 1 घंटा लेट आई। मतलब बहुत बुरी लगी हमें बस सर्विस वहाँ की। दिस इज़ हाउ द बस इज़ लुकिंग। जो हमारी जाने की बस है। लेट्स सी। जो हमारी पिछली वाली थी बहुत कम्फी थी, बट उसके रिक्लाइनर्स तो उठे ही नहीं। अब इसके देखते हैं हम। ये पिछली वाली से तो बहुत अच्छी है अनिरुद्ध। जेडी हाँ नीचे नहीं है, नीचे तो बस 5 लोग बैठे। ये हमारी सीट है। लेट्स सी। सो ये वाली बस तो पूरी रिक्लाइन हो रही है। ये भी हमारा नीचे का भी उठ गया और ये वाली तो हमारी रिक्लाइन हो ही जाती है। नाइस, बहुत कम्फी है इसकी सीट्स एंड वेरी क्लीन। सो गाइस ये बस वाले भैया तो बहुत अच्छे हैं। इन्होंने हमें स्टॉप के लिए बीच में रोका भी हुआ है। उसने तो नॉन स्टॉप दौड़ाई थी। जब वहाँ जो हमने इमिग्रेशन पास किया उसके बाद कहीं नहीं रुके सीधा जाके कोलालमपुर रुके। वो तो चांस की बात, रात की फ्लाइट थी, रात की बस थी तो कोई नीड नहीं थी ज़्यादा खा पी के हम लोग आए थे। बट यहाँ इसमें हमें भूख लगी, इसने रोकी। बहुत अच्छे एक आउटलेट पे रोकी। ये बिजनेसमैन ट्रिप पे निकले हैं। गाइस बड़े कलेश हुए हमारे मलेशिया से सिंगापुर जाते हुए। हमें बीच में कस्टम वालों ने भी पकड़ लिया बिकॉज हम जो दिल्ली से अपना अल्कोहल कैरी कर रहे थे वो हमारा एम्प्टी नहीं हुआ था। तो हम मलेशिया ले गए थे उसको, फिर मलेशिया से वापस सिंगापुर ला रहे थे एंड दैट इज़ नॉट अलाउड। तो हमने उसका कस्टम पे करा। हमने इसलिए कस्टम पे कर दिया बिकॉज हम शॉपिंग भी इतनी किए हुए थे, हमें डर लग रहा था हमारा और कुछ सामान ना पकड़ा जाए। हमने उसका कस्टम पे करा। इतनी देर में जो बस थी वो चली गई थी। देन हमें वेट करना पड़ा न्यू बस का। एक तो बस हमारी सुबह में सोई, फिर हमने यहाँ पे कस्टम वालों की वजह से हमारा 1-1.5 घंटा वेस्ट हुआ। फिर हमने दोबारा न्यू बस करी और हम यहाँ से डायरेक्ट गए थे IM मॉल बिकॉज़ हमारी थोड़ी सी शॉपिंग और रह गई थी। तो हमने फिर वहाँ की बस करी। मतलब इस दिन मलेशिया से सिंगापुर आते हुए आई डोंट नो बहुत ही बुरा था। कहते हैं ना नज़र इज़ रियल। मैं सब जगह पोस्ट कर रही थी तो ऐसा लगा हमें नज़र ही लग गई। ट्रिप के आखिरी दिन इतना नुकसान हुआ, इतना फालतू हमें पे करा। एक जो बस सिंपल हमें जाके छोड़ देती है एक जगह, उसको हमने 3-3 बार बुक करा। इतना कुछ हुआ, बहुत बुरा दिन था। लाइक आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। मैं वहीं रोने लग गई थी कि ये हो क्या रहा है हमारे संग। देन कुछ नहीं, हमने बस की। उसके बाद हम लोग IM मॉल गए। वहाँ पे भी काफ़ी वॉक करना पड़ा बिकॉज सिंगापुर में आपको तुरंत टैक्सीज मिलती नहीं और जो मिलती हैं वो इतनी एक्सपेंसिव होती है। चाहे 1 किलोमीटर भी जाना है तो 1600-1700 ऐसे लेती हैं। तो फिर हम थोड़ा सा वहाँ वॉकिंग बहुत अच्छा है तो हम वॉक करते हुए मॉल गए। देन उसके बाद हम लोग वहाँ से बहुत ईजी था MRT लेकर अपना सिंगापुर गए। वो आप आगे देख दो, सिंगापुर नहीं एयरपोर्ट गए। मैं तो सो रही थी, एहसास भी नहीं हुआ। So guys, we are finally at Nike. देन मैंने अपनी हील शॉपिंग की स्टीव मेडन से एंड हम वापस एयरपोर्ट के लिए निकल गए वहाँ से। ओके गाइस, सो वी आर गोइंग। हम लोगों पे हंस रहे थे जिसके ब्लॉग देख रहे थे कि लोग सूटकेस लेके IM मॉल जाते हैं। हमें देखो, हम 3 सूटकेस लेके अभी यहाँ अलग बैग टंगे हुए हैं स्टीव मेडन के और हम लोग अब जा रहे हैं एयरपोर्ट। हाँ अनिरुद्ध, सीधा। सो इस बार तो शॉपिंग ब्लॉग आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है बिकॉज शॉपिंग हद पार हो रही है। लेट्स सी कब डालती हूँ मैं। पहले तो मैं ये वाले ब्लॉग्स एडिट करके डाल दूँ, उसी के बाद शॉपिंग ब्लॉग आएगा। तो आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट। सो गाइस हम लोग MRT से ही एयरपोर्ट जा रहे हैं।
क्योंकि कैब तो 4000 की आ रही थी और MRT अभी देखो सब हमें इंडिया जाके पता लगेगा हमने MRT में कितना लगाया। हम तो अपना कार्ड टैप 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 कर रहे हैं जैसे चाचा भरेंगे हमारे। सिंगापुर का इमिग्रेशन एंड जब आप एंट्री ले रहे हो बोथ वे बहुत इजी है। इतना इजी है लगेज देना, ऑटोमेटिक मशीन्स थी। सिंगापुर ट्रैवल करना इज़ वेरी इजी। हमारे इंडिया में तो हम लाइंस में खड़े रहते हैं फिर नंबर आता है कहीं जाके। यहाँ तो सेल्फ केबिन्स लगे थे, आपके लिए हेल्पर भी थी, एक दी थी, उन्होंने हमारी स्लिप्स निकाली, फिर वहाँ जाके अपने आप सेल्फ चेक इन, अपना सेल्फ लगेज ड्रॉप कर दो। बहुत इजी था, मतलब कोई भी कर सकता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो सेल्फ तो लोग भी बैठे थे। आप देखो कोई क्यू ही नहीं है। और फिर हमारा इमिग्रेशन हुआ, वही जो एंट्री होती है, चेकिंग एंड ऑल। हमारे वहाँ इतना कुछ होता है, ये निकाल के रखो, वो करो, ये करो। यहाँ कुछ नहीं था, लाइक इन सेकेंड्स हो गया। सो गाइज वी आर डन विद चेक इन। अब हमारा लगेज इतना ज़्यादा था तो उसको हम हाथों में लेके घूम रहे हैं, बैग्स में डाल के, दोनों बैग पैक लेके घूम रहे हैं। कितना 55 अलाउड था तो अब हमने 54 दिया है। नाउ लेट्स सी गाइस, ऐसे आपका वो होगा। अबे तू वो कर, कैश तो मिले पहले, अप्रूव कर ले कैश विद योर पासपोर्ट एट कैश रिफंड काउंटर आफ्टर डिपार्चर। हाँ मिलता है। ओके, इन सेशन सीजन वी आर गोइंग टू T3। हमने बस ले लिया T3 के लिए। फाइनली विल विटनेस दैट जूल। गाइस, हमने चेक इन करने के बाद इमिग्रेशन पास कर लिया। हमें यही नहीं पता था वो जूल जो है आपको T3 से T1 जाना पड़ेगा बाहर से, तो हम वो देख ही नहीं पाए। बस ये मेरी एक खुशी की वीडियो थी दैट वी आर गोइंग बट वी कुड नॉट। सो गाइस, हमारी इमिग्रेशन हो चुकी है। अब हम लोग लाउंज में हैं, मसाज ले रहे हैं। हेलो करो। और हम झूल तो गए नहीं है क्योंकि हमें ये नहीं पता था वो बाहर से है। अब कोई बात नहीं, हम दोबारा जल्दी से ट्रिप प्लान करेंगे क्योंकि हमें अंदर से देखना है। हम स्काई ट्रेन में तो देखा है बट हमें जाना भी है, वहाँ फ़ोटो खिंचवानी है। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। So guys, this is Singapore lounge. If you have a priority pass then you can go in it. और वहाँ का लाउंज वर्थ गोइंग था, हमारे जैसा नहीं था, बहुत अच्छा लाउंज था। और चॉकलेट इतना अच्छा था इन लोग का कि हम लोग 3rd टाइम रिफिल कराया। वेरी नाइस। नाउ वी आर लीविंग बिकॉज हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। वी हैव टू गो। $100 किने? अच्छा, $100 $100 ओहो, रुक मैं तेरा वाइफ। हम गए 2 सूटकेस के संग थे, आए हम 4 के संग हैं। और ये इंडिया ऐसा है कि हमसे लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। अच्छा, पासपोर्ट स्कैन करने का आप सुंदर इतने हैं इसलिए उन्हें यकीन नहीं हो रहा इतना सुंदर इंडिया बॉय है वो। पासपोर्ट स्कैन करने का पता नहीं चलता उन्हें। सो गाइस, ये इंसिडेंट हमारे संग इसलिए हुआ बिकॉज हमारे हाथ में शॉपिंग बैग्स थे तो हमें इंडिया के भी कस्टम वालों ने रोका बट भगवान ने बचा लिया, कुछ नहीं हुआ और हम वापस घर आ गए। बाय गाइस।